डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन SDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास UKG का हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा टॉपिक है वह है मौज मस्ती वाले क्वेश्चन। क्या है मौज मस्ती वाले क्वेश्चन? जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ मौज मस्ती वाले क्वेश्चन बताया था, आज इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ मौज मस्ती वाले क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है धरती का आकार कैसा है। ठीक है, धरती का आकार कैसा है? तो धरती का आकार कैसा है? धरती का आकार गोल है। ठीक है, धरती का आकार कैसा है? धरती का आकार गोल है। तो हमारा जो आंसर है वह क्या है? गोल है। तो हम लोग बॉक्स में गोल लिख लिए हैं और हम लोग देख रहे हैं जो गोल शब्द है उस पर किसकी मात्रा लगा हुआ है? ओ की मात्रा लगा हुआ है। किसकी मात्रा लगा हुआ है? ओ की मात्रा लगा हुआ है। तो हमारा क्या हो गया? गोल हो गया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पर कील किससे ठोकते हैं? दीवार पर कील किससे ठोकते हैं? जैसे कि आप सभी लोगों के घरों में दीवार होते हैं, यदि हमें उस पर कील ठोकना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम हथौड़े का उपयोग करते हैं। ठीक है, हथौड़े की सहायता से ही हम दीवार पर क्या ठोकते हैं? कील ठोक सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हथौड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हथौड़ा हो जाएगा। और हथौड़ा शब्द हम अपने आंसर बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जो हथौड़ा शब्द है उस पे किसकी मात्रा लगा हुआ है? अ की मात्रा लगा हुआ है। किसकी मात्रा लगा हुआ है? अ की मात्रा लगा हुआ है। तो हमारा क्या हो गया आंसर? हथौड़ा हो गया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है कि डोर से बांधकर आसमान में क्या उड़ाते हैं? डोर से बांधकर आसमान में क्या उड़ाते हैं? जैसे कि आप सभी लोग क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं ना। तो आप लोग जो पतंग उड़ाते हैं वो क्या करते हैं कि उस पतंग को डोर से बांध लेते हैं। ठीक है, तभी तो पतंग उड़ता है आकाश में। तो आप लोग क्या करते हैं? पतंग को डोर से बांध के ही उड़ाते हो। तो वही कह रहा है कि डोर से बांधकर आसमान में क्या उड़ाते हैं? तो डोर से बांधकर आसमान में हम क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पतंग हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया है? पतंग हो गया। तो पतंग पे देख रहे हैं आप लोग अंग अनुस्वार की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया है? पतंग हो गया है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? जैसे कि जो रेगिस्तान जगह है वहाँ पे क्या नहीं पाया जाता? वहाँ पे जल या पानी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे केवल रेत पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? जैसे कि जो आप लोग आपके जानो जो ऊँट होते हैं, ऊँट आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये ऊँट आप लोग कहाँ देखे होंगे? ऊँट आप लोग TV में देखे होंगे या पिक्चर बुक में देखे होंगे। ठीक है, तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज हम किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज जो है वह ऊँट होता है। ठीक है, जो ऊँट जानवर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और ऊँट हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या लिख लेंगे? ऊँट लिख लेंगे अपने आंसर बॉक्स में, ऊँट लिख लेंगे। तो हमारे जो आंसर है ऊँट, आप लोग देख रहे हैं जो ऊँट पे किसकी मात्रा लगा हुआ है? अनुनासिक की मात्रा लगा हुआ है। इसको हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है कि 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5 के बाद आपकी जो संख्या आती है वह है 6। कौन सी संख्या आती है आपका? 6। ठीक है, तो कौन सी संख्या आती है आपका? 6 आता है। ठीक है, और 5 के पहले कौन सी संख्या आती है? तो 5 के पहले 4 आता है। और 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो 5 के बाद आपका 6 संख्या आता है। आप लोग देख रहे हैं जो 6 लिखा हुआ है उस पर अह विसर्ग की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। तो 5 के बाद आने वाली जो संख्या है वह क्या है? 6 है।
इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि किसान को और क्या कहते हैं। जो किसान होते हैं, जो खेतों में अनाज उगाने का काम करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। ठीक है, तो किसान को और क्या कहते हैं? किसान को हम लोग क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं। ठीक है, किसान को हम लोग क्या कहते हैं? कृषक भी कहते हैं। ठीक है, किसान का दूसरा नाम क्या होता है? कृषक होता है। और आप लोग देख रहे हैं जो कृषक शब्द है उसमें किसकी मात्रा लगा हुआ है? री की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, कृषक जो शब्द है उसमें किसकी मात्रा लगा हुआ है? री की मात्रा लगा हुआ है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह सवेरे बाग कौन देता है। सुबह सवेरे बाग कौन देता है, मतलब सबसे पहले कौन जाग जाता है। ठीक है, तो सुबह सवेरे जो बाग देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुर्गा कहते हैं। जो मुर्गा होता है वह क्या करता है? सुबह सुबह क्या करता है? बाग देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुर्गा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? मुर्गा हो गया। आप लोग देख रहे हैं जो हमारा मुर्गा शब्द है उस पे रेफ र की मात्रा लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आसमानी र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आसमानी र भी कहते हैं। तो सुबह सवेरे बाग कौन देता है? सुबह सवेरे बाग मुर्गा देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरंगे झंडे के बीच में क्या होता है। ठीक है, तिरंगे झंडे के बीच में क्या होता है? जो तिरंगा होता है वह हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, तिरंगा हमारा क्या है? तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। जैसा कि आप लोगों के स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी आते हैं तो आप लोगों को क्या दिया जाता है? तिरंगा दिया जाता है। तो तिरंगा कितने कलर का होता है? तिरंगा 3 कलर का होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। तो जो ऊपर वाला कलर होता है उसको हम लोग केसरिया कहते हैं। जो बीच वाला कलर होता है उसको हम लोग सफ़ेद कहते हैं। और जो सबसे नीचे कलर होता है वह कौन सा कलर होता है? वह हरा कलर होता है। ठीक है, कौन सा कलर होता है? हरा कलर होता है। तो जो तिरंगे के बीच में सफ़ेद पट्टी होती है, जो सफ़ेद रंग का पट्टी होता है, उसके बीच में क्या लगा होता है? तो चक्र लगा होता है। क्या लगा होता है? चक्र लगा होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि तिरंगे झंडे के बीच में क्या होता है। तो तिरंगे झंडे के बीच में क्या होता है? तो तिरंगे झंडे के बीच में चक्र होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। और चक्र में पदेन र की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, जिसका साउंड, जिसकी ध्वनि क्या निकल रहा है? र निकल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? चक्र हो गया। और हाँ, चक्र में कितनी तिल्लियाँ पाई जाती हैं? चक्र में 24 तिल्लियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चक्र में कितनी तिल्लियाँ पाई जाती हैं? तो चक्र में 24 तिल्लियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि म्याऊ म्याऊ की आवाज़ कौन करती है। म्याऊ म्याऊ की आवाज़ कौन करती है? तो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ आप सभी लोग जानते होंगे कि कौन करती है। तो बिल्ली करती है। आप लोगों के घर के आसपास बिल्ली आती होगी तो वो किस तरह का साउंड या आवाज़ निकालती है? तो वह म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकालती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा म्याऊ म्याऊ की आवाज़ कौन करती है? तो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ बिल्ली करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा बिल्ली है वह कैसा शब्द है? वह आधे अक्षर वाले शब्द हैं, क्योंकि इसमें आधा अक्षर क्या आया हुआ है? ल आया हुआ है। तो ये कैसे शब्द हो गए? आधे अक्षर वाले शब्द हो गए। तो आपका आंसर क्या हो गया? बिल्ली हो गया। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? बिल्ली हो गया। तो बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ की आवाज़ करती है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके कुछ मज़ेदार क्वेश्चन। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और पढ़ने में भी बहुत एंजॉय किए होंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को कहानी बताऊंगी। तब तक आप लोग इस मज़ेदार क्वेश्चन को पढ़िए और एंजॉय करिए। थैंक यू।